नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। विंध्य बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से, जहां एक और शराब माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के निर्देश मध्य प्रदेश सरकार से मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगातार प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। इसी सिलसिले में सतना जिले के पिपरोखर गांव में एक शख्स के घर पर दबिश दी गई, जहां उसके घर के पीछे अवैध शराब बनाए जाने की भट्टी लगी हुई थी। मुरैना और यूपी में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद प्रशासन लगातार अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। सतना पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाकर बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पिपरोखर गांव में छापा मारकर घर के पीछे संचालित जहरीली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान शराब के अलावा महुआ, लहान और अन्य सामान जब्त किया गया। मुखबिर की सूचना पर नागौद पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने पिपरोखर गांव में लखन कोल के घर पर छापा मारा। दरअसल सूचना मिली थी कि लखन के द्वारा घर के पीछे अमानक स्तर के शराब बनाकर आसपास के क्षेत्रों में बेची जा रही है। कार्रवाई के दौरान लखन कोल के ठिकानों में भारी मात्रा में महुआ, लहान के अलावा शराब बनाने के उपकरण और भट्टियां जलती हुई मिली, जिन्हें मौके पर ही नष्ट किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर प्लास्टिक के अलग अलग डिब्बों में भरी भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। नहीं, पहले गिराना है, पहले गिराओ। गाड़ी दिखा। रुक जा, अबे नहीं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सतना जिले के सिंहपुर थाना अंतर्गत एक शख्स की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि ये लोग जंगली जानवरों का शिकार वायर लगाकर उसमें करंट लगाकर करते थे और उसी में ये शख्स फंस गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि उसके बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने के भरपूर प्रयास किए। सतना जिले के सिंहपुर थाना अंतर्गत महेतन ग्राम निवासी युवक रमेश देवनाथ की गैर इरादतन हत्या करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में रंजीत दास, इंद्रजीत दास, विजय दास, सभी निवासी पहाड़िया महतैन शामिल हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में घटना का खुलासा करते हुए एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि आरोपियों ने जानवरों का शिकार करने के लिए बिजली के तार का जाल बिछाया था, जिसमें फंसकर रमेश देवनाथ करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस द्वारा जांच के दौरान घटना स्थल से लगभग 10 किलोमीटर दूर घने जंगल में मानव कंकाल मिला, जिसके बाद पुलिस ने कंकाल का डीएनए परीक्षण कराया, जिससे साफ हुआ कि मानव कंकाल रमेश देवनाथ का ही है। पुलिस ने मृतक के जले हुए कपड़े, चांदी की अंगूठी और चांदी की चेन तथा घटना में प्रयुक्त आरोपियों की मोटरसाइकिल और करंट लगाने के लिए प्रयुक्त जीआई वायर भी बरामद किया है। इस प्रकरण में हमने 3 लोगों को अरेस्ट करके गैर इरादतन हत्या और 7 नष्ट करने की धाराओं में केस रजिस्टर किया है। जैसा कि आपकी जानकारी में है, 6 नवंबर को मैथिल सीट से एक युवक रमेश देवनाथ संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुआ था। सुबह उनकी मोटरसाइकिल खेत के पास ही मिली थी। प्रारंभ से इस केस में आशंका जताई जा रही थी कि युवक के साथ में अपराध घटित हुआ है। इसमें हमने लगातार इनिशियली प्रयास किए, लेकिन युवक दस्तयाब नहीं हुआ। रिसेंटली 9 फरवरी को घटनास्थल से लगभग 10 किलोमीटर दूर जंगल में कंकाल प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई। उसमें पुलिस ने मर्ग कायम किया था। कंकाल का पोस्टमार्टम रीवा मेडिकल कॉलेज में कराया गया, क्योंकि कंकाल काफ़ी पुराना था। ये मेडिकल रिपोर्ट में मृत्यु के कारणों का कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन ये आशंका जताई जा रही थी कि कंकाल प्राप्त हुआ है, इसका ये जो गुमशुदा रमेश है उससे मैच हो सकता है। उस आशंका के आधार पर हमने डीएनए टेस्ट कराया। तो डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई कि जो मृत कंकाल मिला है वो रमेश का ही है। इसके बाद हमने फिर विवेचना को तेज करते हुए इसमें थाना प्रभारी सिंहपुर संदीप चतुर्वेदी, इस प्रकरण में एसआईटी बनाई थी और आरोपियों के अरेस्ट के लिए 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। तो निश्चित रूप से इस टीम में बहुत अच्छा काम है। शराब के नशे में धुत एक कंटेनर चालक ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। इसके बाद पिकअप वाहन पलट गया और चालक को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि कंटेनर चालक भागने के फिराक में था, लेकिन मजगुआ पुलिस द्वारा उसे दबोच लिया गया। शराब के नशे में धुत कंटेनर चालक ने पिकअप को टक्कर मार दी। मजगुआ आरटीए चेक पोस्ट के सामने ये बड़ी घटना सामने आई है।
टक्कर के चलते पिकअप पलट गई और चालक को गंभीर चोट आई, तो वहीं कंटेनर चालक भागने की फिराक में था तो मजगुआ पुलिस द्वारा उसे पकड़ लिया गया। पिकअप चालक का मजगुआ अस्पताल में इलाज चल रहा है। मार्च का महीना खत्म होने को है और अब गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सतना की अगर सड़कों की बात करें तो गर्मी और लू की वजह से सड़क पर लोगों का निकलना कम हो गया है, तो वहीं पशु पक्षी भी प्यास और तेज धूप की वजह से बेचैन नजर आ रहे हैं। मार्च का महीना खत्म होते ही प्रचंड गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। तीखी धूप ने ऐसा तांडव मचाया है कि लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल पड़ने लगा है। तेज धूप होने के कारण हवा भी गर्म हो चुकी है। सतना में गर्मी के कारण एक आंशिक लॉकडाउन जैसी तस्वीर दिखने लगी है। इसका प्रतिकूल असर पशु पक्षियों पर भी देखा जा रहा है। कुछ दिनों से लगातार पारा बढ़ने के कारण पशु पक्षियों के सामने भी प्यास का संकट बड़ा होने लगा है। गर्मियों के बढ़ने के कारण जहां शीतल पेय कारोबारियों का व्यापार बढ़ने लगा है, तो वहीं कूलर, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बिक्री भी तेज हो गई है। बहरहाल बढ़ती गर्मी के कारण एक आंशिक लॉकडाउन के शुरू हो जाने के कारण शायद कोरोना को लेकर भी कुछ राहत मिलनी शुरू हो जाए। पशुधन विकास के कामों में लगातार काम कर रही संस्था बैफ और इसके अलावा बिरला सीएसआर सतना के द्वारा संयुक्त रूप से एक आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को बताया गया कि आखिरकार किस तरीके से वे उन्नत पशुओं को और उनकी उन्नत नस्लों को पा सकते हैं। बिरला सीएसआर सतना एवं वैफ संस्था के पशुधन विकास कार्यक्रम के माध्यम से गौवंश की उन्नत नस्ल के वत्सों की प्रदर्शनी का आयोजन बिरला सीएसआर के ग्राम नैना में किया गया। इस कार्यक्रम में देसी गाय में कृत्रिम गर्भाधान के उत्पन्न उन्नत नस्ल के बात्सों, जिसमें HF जर्सी, गिरी, साहिवाल आदि गौवंश प्रजाति की बछड़ियां पशुपालकों द्वारा लाई गईं। कार्यक्रम के दौरान पशुपालकों को प्रोत्साहित भी किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर RK द्विवेदी, BS सेंगर, उद्यानिकी विभाग के RS द्विवेदी, कृषि विभाग से सुनील कस्तूरे, बिरला CSR के DGM गौरव अवस्थी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। सतना में जिला पंचायत CEO आक्रामक मुद्रा में दिखे। दरअसल योजनाओं में और कामों में धीमी गति को देखकर उन्होंने ताबड़तोड़ निर्देश जारी किए कि काम में किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सतना के जिला पंचायत CEO ने योजनाओं की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की है। जिला पंचायत CEO हरेंद्र नारायण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की धीमी गति होने पर आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिम्मेदार अपने अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें, जिससे प्रदेश स्तर पर जिले की छवि धूमिल ना हो। वहीं मनरेगा के कार्यों में लापरवाही और गुणवत्ता में कमी को लेकर भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत CEO ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री को फटकार लगाते हुए कहा कि आप दोस्ती यारी छोड़कर दायित्वों का निर्वहन करें। मनरेगा के कार्यों की सतत निगरानी और कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आज के बिंदु बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार अपडेट बने रहने के लिए जुड़े रहिए पेप्टेक टाइम से और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज लाइक कीजिए और जुड़े रहिए पेप्टेक टाइम से। नमस्कार।